हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 कविता भारत माता का मंदिर इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध, इन सभी को हम लोग कर लेंगे। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। यह कविता मैंने पढ़ा दिया, अपलोड कर दिया। अगर कविता आप अच्छे से समझ जाते हैं, उस क्लास को देख लीजिए, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है? क्षमता का? नहीं। ममता का? नहीं। देखिए, एक बात हम आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पर समता लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो किताब है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उपरोक्त में से कोई नहीं होगा आंसर। लेकिन यहाँ समता का लिखा हुआ है, तो समता का आंसर हो सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे ये समता का आंसर नहीं देगा आपको, ठीक है। हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है? समता का। किसका संवाद होता है? समता का। तो आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें समता जो ऑप्शन नहीं देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा मैता, क्षमता, ममता, मैता, तो ये सभी आंसर नहीं होगा। तो आप आंसर बोलिएगा कि उपरोक्त में से कोई भी आंसर नहीं है। क्या बोलिएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन में समता दे देगा तो क्या टिक कर दीजिएगा? समता, क्योंकि भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है? समता। हम आपका डाउट क्लियर कर दिए, ठीक है। ईसा किस धर्म के संस्थापक थे? तो हिंदू धर्म के नहीं है, बौद्ध धर्म के नहीं है, जैन धर्म के नहीं है। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, जैन धर्म के महावीर जी, तो ईसाई धर्म के। किसके? ईसाई धर्म के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर सही है। मिला सत्य का हमें पुजारी। सत्य का पुजारी तो सभी जानते हैं। कलाम जी को नहीं कहते हैं, नेहरू जी को नहीं कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं कहते हैं, महात्मा गांधी जी को हम लोग क्या कहते हैं? सत्य का पुजारी, क्योंकि वे सत्य के रास्ते पर चलते थे। अज्ञात शत्रु बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? यहाँ पर अज्ञात शत्रु नहीं होगा, अजात शत्रु होगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। अजात, ठीक है। अजात शत्रु का अर्थ होता है ऐसा जिसका कोई भी शत्रु ना हो। तो अजात शत्रु बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो सभी शत्रुओं को मार देना चाहिए? नहीं। सदा खामोश रहना चाहिए? नहीं। सबके समक्ष नतमस्तक होना चाहिए? नहीं। सभी को अपना मित्र बना लेना चाहिए? अगर हम सभी को अपना मित्र बना लेंगे तो कोई भी हमारा शत्रु रहेगा ही नहीं। इसी का अर्थ होता है अजात शत्रु, कि कोई किसी का जब शत्रु ना रहे। भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है? तो आंसर अगर समता रहेगा तो समता टिक कर देंगे। अगर आंसर समता नहीं रहेगा तो क्षमता दिया है, ममता दिया है, मैता दिया है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ईसा किस धर्म के संस्थापक है? ईसाई धर्म के। मिला सत्य का हमें पुजारी। सत्य का पुजारी किसको कहा गया? महात्मा गांधी को। और अजात शत्रु बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? कि सबको हमें मित्र बना लेना चाहिए। तो ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैंने आपको समझा दिए। अब बढ़ते हैं आगे। क्लास में ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, बस पूरी शिद्दत से आप देखते चलिए, सुनते चलिए। देखिए, भारत माता का मंदिर किसे कहा गया? तो भारतवर्ष को कहा गया। किसको कहा गया है? भारतवर्ष को, ठीक है भैया। भारत में किस बात का भेदभाव नहीं है? भारत में जाति हो या धर्म हो या किसी भी संप्रदाय के लोग हो, वे आपस में भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? किसी पवित्र स्थल या पुण्य स्थान को तीर्थ कहा जाता है। और इस कविता में तीर्थ, पवित्र हृदय को तीर्थ कहा गया है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं कि तीर्थ किसे कहते हैं? किसी पवित्र स्थल को या पुण्य स्थान को तीर्थ कहते हैं। और इस कविता में यहाँ पर पवित्र हृदय को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। भारत के लोग किसके अनुयायी हैं? तो भारत के लोग महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं। अनुयायी यानी अनुसरण करना, ठीक है। भाई भाई आपस में क्या बांटते हैं? हर्ष और विषाद, यानी कि अपना सुख और दुख बांटते हैं, अपनी खुशी और गम बांटते हैं। चलिए फिर से एक बार याद करते हैं। आंख बंद करिए, मेरे साथ साथ बोलते चलिए। भारत माता का मंदिर किसे कहा गया है? भारतवर्ष को कहा गया। एक क्वेश्चन याद हो गया। भारत में किस बात का भेदभाव नहीं है? तो भैया भारत में जाति, धर्म और या संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। 2 क्वेश्चन याद हो गए। तीर्थ किसे कहते हैं? किसी पवित्र स्थल या पुण्य स्थान को तीर्थ कहते हैं। तथा इस कविता में पवित्र हृदय को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया। 3 क्वेश्चन याद हो गए। भारत के लोग किसके अनुयायी हैं? महात्मा गांधी जी के। 4 क्वेश्चन याद हो गए। भाई भाई आपस में क्या बांटते हैं? हर्ष और विषाद, यानी कि खुशी और गम, यानी सुख और दुख बांटते हैं। 5 क्वेश्चन याद हो गए, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बोधमूलक प्रश्न। भारत माता का मंदिर कविता के रचनाकार ने भारतीयों से क्या अपेक्षा की है? प्रस्तुत कविता भारत माता का मंदिर में कवि गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी है इसके कवि,
भारतीयों से यह अपेक्षा की है कि वे सभी धर्म एवं संप्रदाय का स्वागत करें, कोई किसी से भेदभाव ना करे और सभी एक दूसरे का सम्मान करें। वैर भाव छोड़ के यानी पराया भाव छोड़कर आपस में प्रेम तथा सद्भाव का व्यवहार करें। सबको अपना मित्र बनाकर आदर्श चरित्र का गठन करें। सभी को अपने देश के लिए विजय की घोषणा करनी चाहिए। आपस में भाईचारे को महत्व दें। सुख दुख में सदा सबके साथ रहें, सबके साथ सहानुभूति दिखलाएं। फिर से एक बार समझाते हैं। भारत माता का मंदिर कविता के रचनाकार ने भारतीयों से क्या अपेक्षा की है? यह पाठ को लिखने में, इस कविता को लिखने में कवि का क्या उद्देश्य है? भारतीयों से क्या वो अपेक्षा करते हैं कि कवि चाहते हैं कि भारतवासी जो है इस कविता को पढ़कर क्या क्या सीख सकते हैं? तो प्रस्तुत कविता भारत माता का मंदिर में कवि गुप्त जी ने भारतीयों से यह अपेक्षा की है कि वे सभी धर्म एवं संप्रदाय का स्वागत करें, सभी का सम्मान करें, वैर भाव छोड़कर आपस में प्रेम तथा सद्भाव का व्यवहार करें, सबको अपना मित्र बनाकर आदर्श चरित्र का गठन करें, सभी अपने देश के लिए विजय की घोषणा करें, आपस में भाईचारे को महत्व दें, सुख दुख में सदा सबके साथ रहें, सबके साथ सहानुभूति दिखलाएं। आगे आते हैं। भारत माता के मंदिर की क्या विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारत माता के मंदिर में सबके साथ बराबरी का वार्तालाप होता है। यहाँ पर समानता की बातचीत की जाती है, बराबरी की। कोई किसी से भेदभाव नहीं रखता है। यहाँ किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा जाता। यह जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर कोई भी बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सभी आपस में बराबर है। सभी को भलाई तथा सभी को वरदान मिलता है। यहाँ पर सभी को शिव कल्याण मिलता है, अर्थात सभी को वरदान प्राप्त है, सभी को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, सभी की भलाई की कामना की जाती है। यहाँ जाति, धर्म या संप्रदाय को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी धर्मों के, जाति के, संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं का यहाँ महत्व है। भारत में जो है विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ सम्मिलित है। यहाँ परस्पर शत्रुता नहीं बल्कि प्रेम का वातावरण है। इस पावन मंदिर में अपने हृदय को पवित्र बनाने तथा सभी को अपना मित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है। यह जो कविता है हमें यह सीख देती है कि यह जो हमारा हृदय है, इसमें अहंकार, भेदभाव, यह सब हम अपने हृदय में इसे स्थान ना दें, शत्रुता, यह सब अपने हृदय में इसे स्थान ना दें और अपने हृदय को हम पवित्र और निष्पक्ष बना लें और सभी के साथ सभी को मित्र बनाने की प्रेरणा यह कविता देती है। यहाँ करोड़ों कंठों से विजय की घोषणा होती है। यहाँ गांधी जी के निर्देशों से स्वाधीनता को मुख्य कर्तव्य माना जाता है। इस पवित्र आंगन में भाईचारे की भावना है। यहाँ सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो जाते हैं और सबके साथ सहानुभूति दिखलाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। भारत माता के मंदिर की क्या क्या विशेषता है? भारत माता के मंदिर में सबके साथ बराबरी का वार्तालाप होता है। सभी एक दूसरे की समानता की बात करते हैं। यहाँ किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा जाता है। यहाँ सबकी भलाई तथा सभी को वरदान मिलता है। यहाँ जाति, धर्म या संप्रदाय को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं का महत्व भी है। यहाँ पर भारत में विभिन्न संस्कृतियों का सम्मेलन भी, यहाँ पर जो भारतीय में जो भारत वर्ष है, भारत माता का मंदिर है, इसमें विभिन्न संस्कृति की झलक भी है। यहाँ परस्पर शत्रुता नहीं बल्कि प्रेम का वातावरण है। इस पावन मंदिर में अपने हृदय को पवित्र बनाने तथा सभी को मित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ करोड़ों कंठों से विजय की घोषणा होती है। यहाँ करोड़ों जो स्वर है, नर हो या नारी के हो, एक साथ गूंजते हैं और विजय की घोषणा करते हैं। यहाँ गांधी जी के निर्देशों से स्वाधीनता को मुख्य कर्तव्य माना जाता है। जिस तरह से गांधी जी ने हमें स्वाधीनता दिलाई थी, अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें और सभी आपस में भाईचारे की भावना को बनाए रखें। इस पवित्र आंगन में भाईचारे की भावना है। यहाँ सभी एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो जाते हैं। भारत ऐसा देश है, जब कोई एक दुखी हो जाता है तो लोग उसके दुख में शामिल होते हैं और सुख के क्षण में भी हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो यह था बोधमूलक का दोनों प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ के माध्यम से कवि क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ कवि ने यह संदेश दिया है कि अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ समन्वय है। सांस्कृतिक समन्वय की गरिमा तथा उसकी महत्ता का सर्वत्र प्रचार होता है।
यहाँ पर जितने भी जाति हो या धर्म हो या संप्रदाय के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग है। और यही हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है। हमें सारे भेदभाव, जाति, धर्म एवं संप्रदाय की संकीर्ण भावना को त्याग कर भारतीय संस्कृति की गरिमा की रक्षा तथा प्रचार करना चाहिए। भारत एक ऐसा गौरवमय देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। यही समन्वय की भावना भारतीय एकता का मूल मंत्र है। भारतीय एकता का मूल मंत्र यही है कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है, चाहे वह किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो। उन लोगों की अलग अलग अपनी सांस्कृतिक विरासत है और यही हमारे लिए एक गौरव का विषय भी है। चलिए फिर से समझते हैं। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ कवि ने यह संदेश दिया है कि अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ समन्वय है। सांस्कृतिक समन्वय की गरिमा तथा उसकी महत्ता का सर्वत्र प्रचार होता है। हमें सारे भेदभाव, जाति, धर्म एवं संप्रदाय की संकीर्ण भावना को त्याग कर भारतीय संस्कृति की गरिमा की रक्षा तथा प्रचार करना चाहिए। भारत एक ऐसा गौरवमय देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। यही समन्वय की भावना भारतीय एकता का मूल मंत्र है। अब बढ़ते हैं आगे। एक साथ मिल बांट लो, बैठ अपना हर्ष विषाद यहाँ। इसका भाव बताइए। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें अपने सुख दुख को आपस में मिलकर बांट लेना चाहिए। व्यक्ति को केवल अपने ही सुख दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। दूसरों के दर्द को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। अपने सुख को बढ़ाकर सभी को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। उसे स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। हर व्यक्ति को उदार विचार रखना चाहिए। यह समझना चाहिए कि सहानुभूति ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। एक साथ मिल बैठ बांट लो, बैठ अपना हर्ष विषाद यहाँ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हमें अपने सुख दुख को आपस में मिलकर बांटना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख में शरीक होकर उसके दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई खुश है, सुखी है, तो उसके सुख में हमें शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। व्यक्ति को केवल अपने ही सुख दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। दूसरों के दर्द को दूर करने के लिए हम जितना प्रयास हो सके, संभव प्रयास हमें करते रहना चाहिए। अपने सुख को बढ़ाकर सभी को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। हर व्यक्ति को उदार विचार रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सहानुभूति ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तो यह थे 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। अब आते हैं भाषा बोध में, व्याकरण में। देखिए, 2 वर्ड दिया रहेगा और दोनों का उच्चारण सेम रहता है, ठीक है। हम दोनों को अलग अलग करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक ही उच्चारण है लगभग, और इन दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा, ठीक है। ठीक है भैया। देखिए, प्रासाद का अर्थ होता है महल, बहुत बड़ा मकान, लेकिन प्रसाद कहा जाएगा तो उसका अर्थ होता है कृपा और आशीर्वाद। बाट का अर्थात होता है बाट जो होना, यानी कि रास्ता देखना, बटखारा। 2 वर्ड होते हैं, इसके 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। लेकिन बाँट का अर्थात होता है बांटना या वितरण करना। कोई चीज़ कैसे जो बांटा जाता है उसी का मतलब है बांटना। एक होता है बेर और एक होता है बैर। तो बेर का अर्थ होता है एक मधुर फल। बेर हम लोग जानते हैं ना, जो खाते हैं, ठीक है, जो सरस्वती पूजा के समय में होता है। अब बैर का अर्थात होता है शत्रुता यानी दुश्मनी। मुक्त का अर्थात होता है बंधन रहित, यानी कि मुक्त है यानी कि आज़ाद है। और मुक्ति का अर्थात यानी कि छुटकारा या स्वतंत्रता होता है। भाव का अर्थात संसार होता है और भाव का अर्थात होता है विचार या अभिप्राय। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। ये समान उच्चारित शब्द है, समान उच्चारण होने वाले शब्द है। प्रासाद का अर्थ महल या बहुत बड़ा मकान, और प्रसाद का अर्थात कृपा या आशीर्वाद। बाट का अर्थात होता है रास्ता या बटखरा, और बाँट का अर्थात होता है बांटना या वितरण करना। बेर, बेर क्या है, एक फल है। और बैर, बैर क्या है, शत्रुता दुश्मनी। हम लोग बैर बोल देते हैं, लेकिन बैर नहीं होता, बेर होता है। मुक्त यानी कि बंधन रहित, और मुक्ति यानी कि छुटकारा या स्वतंत्रता। भाव यानी कि संसार, और भाव का अर्थात होता है विचार या अभिप्राय। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, कुछ नहीं करना है, विशेषण बनाना है। जैसे इक लगाना है, इत लगाना है और ई लगाना है, प्रत्यय जोड़कर। प्रत्यय क्या होता है, जिसके अगर किसी चीज़ के हम पीछे कुछ जोड़ते हैं वही प्रत्यय होता है। उदाहरण स्वरूप हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे धर्म लिखा हुआ है, तो धर्म में इत जोड़िएगा तो धर्मित ऐसा कुछ नहीं बनेगा, धर्मी ऐसा नहीं बनेगा। धर्म में इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धार्मिक। हर्ष में क्या जोड़ेंगे,
हर्षिक नहीं होगा, हर्षी नहीं होगा, हर्षित क्या हो जाएगा, हर्षित। उन्माद का क्या हो जाएगा, उन्माद में ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उन्मादी। विकास में इत जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विकसित। संप्रदाय में जोड़ देंगे सांप्रदायिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक। इसमें क्या जोड़ देंगे, इक जोड़ देंगे। तो इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया इक। इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया इत। इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें सिर्फ जोड़ा गया बड़ी ई। इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया इत। सांप्रदायिक, इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया इक। प्रेमी, इसमें क्या जोड़ा गया, बड़ी ई जोड़ा गया, प्रेम का प्रेमी, ठीक है। अर्थ, अर्थ का आर्थिक, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, इक जोड़ा जाएगा, ठीक है भैया। और जापान, जापानी, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, जैसा समाज रहेगा तो क्या हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है। तो इस तरह से आप विशेषण बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए। एक बार फिर से समझा देते हैं। धर्म का धार्मिक, हर्ष का हर्षित, उन्माद का उन्मादी, विकास का विकसित, संप्रदाय का सांप्रदायिक, प्रेम का प्रेमी, अर्थ का आर्थिक, जापान का जापानी। बस इतना याद कर लीजिएगा, उतना आपको पढ़ना नहीं है। जब आगे क्लास में धीरे धीरे बड़े होकर जाइएगा तब आपके लिए कुछ ना कुछ, मतलब आपसे इससे थोड़ा ज़्यादा पूछ लेगा। बस इतना ही याद कर लीजिएगा, यही सब आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। जितना करा दिए पूरी शिद्दत से 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न उत्तर है नहीं छूटेगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।